इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 13 वचन 15 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हमें सिखा रहा है, इसलिए हम उसके द्वारा यानी प्रभु यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का यानी प्रभु यीशु के नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति रूपी बलिदान अर्थात लगातार हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते रहना, उसके नाम का धन्यवाद करते रहना। ये स्तुति रूपी बलिदान वचन कहता है कि हम परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। ये हमारे होठों का फल है जिन होठों ने प्रभु यीशु के नाम का अंगीकार किया है। हालेलुया। इसका मतलब ये है, यह वचन दुनिया के उन लोगों के बारे में नहीं बता रहा है जो प्रभु यीशु को जानते नहीं हैं, जिन्होंने सुसमाचार को ठीक से ग्रहण नहीं किया है और ना ही प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, बल्कि उन लोगों के लिए वचन है जिन्होंने प्रभु के क्रूस के संदेश को जान लिया है, यीशु को अपने हृदय में ग्रहण किया है और आप अपने मुंह से बोलते हैं यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा मुक्तिदाता है, क्योंकि उसने क्रूस पर बलिदान करके मुझे बचाया है। यदि ये आपके होठ बोल रहे हैं तो इन होठों का फल ये होना चाहिए कि हम सर्वदा परमेश्वर की स्तुति करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आपकी अच्छे से पढ़ाई हो गई है और आपके हाथ में डिग्री का सर्टिफिकेट है, अच्छी खासी पढ़ाई और एक अच्छी डिग्री का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो इसका फल यानी इसका नतीजा ये होना चाहिए कि आपको एक अच्छी खासी नौकरी होनी चाहिए या आपके पास खुद का एक अच्छा प्रोफेशन होना चाहिए। यह आपकी डिग्री का फल है। हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, विश्वास किया है कि हम तो पापी थे पर प्रभु ने हमें बचाया। हम तो पापी थे पर प्रभु ने मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया और इसीलिए अभी मुझे उम्मीद है, आशा है, मेरा विनाश नहीं हो जाएगा, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर की अनंत महिमा में पहुंचूंगा, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहूंगा। ये यदि आपका विश्वास है और आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु और मुक्तिदाता बोल रहे हैं, तो इसका नतीजा ये होना चाहिए, इसका नतीजा, इसका फल ये होना चाहिए कि आपका दिल लगातार परमेश्वर को धन्यवाद कहता रहना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जानते हैं वचन हमें ऐसा क्यों बोल रहा है? यदि आपने यीशु को अंगीकार किया है तो आप परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा चढ़ाया करो, क्योंकि यीशु का बलिदान ऐसा परमेश्वर का एक अनमोल वरदान है जिसकी तुलना हम दुनिया के किसी भी बात के साथ नहीं कर सकते हैं। किसी को अमेरिका जाने का वीज़ा मिलता है तो वो खुश हो जाता है, मैं अमेरिका जाऊंगा।
कोई आदमी अमेरिका नौकरी करता है और माँ बाप को अमेरिका बुला लेता है तो माँ बाप कितने खुश होते हैं। अमेरिका का वीज़ा मिलने के बाद लोग खुश होते हैं। इंग्लैंड या जापान जाने का मौका मिलता है तो लोग खुश होते हैं। हम जैसे पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिला है तो हमें कितना अधिक खुश होना है। अमेरिका क्या है, इंग्लैंड क्या है, जापान क्या है, वहाँ भी हम जैसे सारे के सारे पापी लोग हैं। बस वहाँ आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि वहाँ हमारे देश से ज़्यादा साफ सुथरा रहता है। वहाँ आपको गंदगी कम नज़र आएगी। पर मैं आपको बताती हूँ, आपको बाहर की गंदगी कम नज़र आएगी, पर अंदर की गंदगी यानी दिल की गंदगी वहाँ बहुत बड़ी है, जो ये आँखों से आप नहीं देख सकते हैं। यदि आपकी आत्मा की आँखें खुली है तो ही आप देख सकते हैं। आत्मा की गंदगी देखने के लिए आत्मा की आँखों की ज़रूरत है। शारीरिक आँखों से आत्मा की गंदगी नजर नहीं आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक औरत अमेरिका जाकर आ गई और उसने हमको कहा अमेरिका तो एक नरक है। हमें बड़ी हंसी आ गई, ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि जितने सारे लोग अमेरिका से आए थे उनमें से कुछ लोगों ने हमको ऐसा कहा था कि अमेरिका तो एक स्वर्ग है, हमारा देश तो कुछ नहीं, अमेरिका एक स्वर्ग है। और ये पहली बार एक औरत हमको ऐसी मिली जिन्होंने कहा कि अमेरिका नरक है। हमने हंसकर पूछा कि ऐसा क्यों बता रहे हैं? वो कहती है कि मेरा बेटा ऑफिस के काम की वजह से अमेरिका गया तो वो मुझे भी साथ लेकर गया, पर वहाँ जाते समय मैं बहुत खुश थी, पर जब मैं वहाँ पहुँची वहाँ का माहौल और लोगों के कठिन दिल देखकर मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे ये लग रहा था मैं अपने देश वापस कब लौट जाऊँगी। और उसने बस एक घटना बताई। वो कहते हम जिस अपार्टमेंट में रहते थे उसके पास में एक मकान था जिसको एक बार आग लग गई। तो आग लगने के बाद उस घर के लोग बाहर आ गए और उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, वहाँ से लोग आ गए। तब तक एक भी मनुष्य बाहर नहीं आया और किसी ने उनकी कोई सहायता नहीं की। वहाँ कोई किसी का नहीं होता है, हर कोई अपने अपने अपार्टमेंट में अपने अपने घर में रहते हैं, कोई किसी का नहीं होता है। बाहर की चीज़ें साफ सुथरी है, दिल पत्थर बन गया है। हमारे यहाँ घर को आग लगी तो कोई मोबाइल से शूटिंग करने के लिए तो ज़रूर जाएगा, मदद करने के लिए थोड़े बहुत जाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु के लोग भी हर जगह होते हैं जो अपने जान को न देखते हुए मदद करते हैं। थोड़े लोग मदद करने के लिए जाएंगे, थोड़े लोग देखने के लिए जाएंगे, नहीं ज़्यादा लोग देखने के लिए जाएंगे, और थोड़े लोग मोबाइल से शूटिंग करने के लिए जाएंगे। वो औरत कहते ना कोई मदद के लिए तो आया नहीं, पर देखते भी नहीं कि पास पड़ोस के घर में आग लग गई है, अपने अपने खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठे। हम कहते हैं अमेरिका स्वर्ग है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का वादा किया है, और 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, बल्कि हम अनंत काल परमेश्वर के घर में रहने जा रहे हैं। हालेलुया। लोग जब यहाँ प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, उनके दिल में ऐसी शांति आती है कि कई बार उन्हें ऐसा लगता है यहाँ से वापस ही न जाओ। निवासी शिविर में जब लोग आते हैं, 3 दिन परमेश्वर के मौजूदगी में रहते हैं, तो वापस जाते समय उन्हें लगता है यहाँ से वापस ही ना जाए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि पहले दिन बड़े तंग हो जाते हैं और लगता है हम कहाँ जंगल में आ फंसे। डहानो अपना जंगल है ना, तो वहाँ जाने के बाद लोगों को लगता है हम किसी जंगल में आ फंसे हैं, कब यहाँ से लौट जाएंगे। पर जैसा समय बीतते जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह उनके दिल का ऐसा कब्जा लेता है कि बुधवार दोपहर उनको लगता है यहाँ से वापस ही ना जाऊँ।
मैंने एक घटना बताई थी कि एक औरत अपने पति को वहाँ लेकर आई थी जो कि शराब के व्यसन में डूबे थे, कभी प्रार्थना में नहीं आए थे। कुछ फंसा कर ये बहन अपने पति को लेकर गई और सोमवार के दिन जब समर्पण का प्रवचन हो गया तब प्रवचन में हमारे भाई ने कहा कि आपने नशीली कोई चीज़ें यहाँ लाई होगी तो परमेश्वर के सामने समर्पित कर दो। जब आप परमेश्वर को खुद समर्पित हो जाओगे तो प्रभु आपको इन बुरी आदतों से छुटकारा देगा। तो इसकी औरत उसको बोलती है, शराब की बोतल लाई है ना, जाके सामने रख दो। अभी वो भी मजबूर हो गए, उन्होंने शराब की बोतल लाकर सामने रख दी और जब दोपहर लोग खाना खाने के लिए निकले ये बड़े परेशान हो गए और अपने सिस्टर को बोलने लगे, मेरी औरत ने मुझे फंसा कर लाया, मैंने वो शराब को वहाँ समर्पण भी कर दिया, अब मेरा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ कैसा आ पहुँचा, मैं यहाँ फंस गया। और बहुत गुस्सा कर रहा था, औरत को भी बहुत डांट रहा था और औरत भी डर गई शायद यहाँ से भाग जाएंगे। कैसा तैसा करके बहुत समझा के रुकाया। सोमवार का दिन भर गया, मंगलवार भर गया, बुधवार भर गया और बुधवार की दोपहर जब शिविर खत्म हो गया, लोगों का खाना हो गया, ये भाई निकल ही नहीं रहे हैं। और ये हमारे टीम को बता रहे थे, आपके पास यहाँ इतने सारे कमरे हैं ना, एक कमरा मुझे 15 दिन के लिए दीजिए, जो भी भाड़ा रहेगा मैं दे दूंगा, पर मुझे कम से कम 15 दिन यहाँ रुकना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा वो हमारे टीम के लोगों के कमरे हैं, आपके लिए नहीं है। वो मान ही नहीं रहे थे और इनको बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी लगी हुई थी, सब लोग बैठे हैं और ये यहाँ वहाँ कर रहे हैं, बैठने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे जाना नहीं है वहाँ से वापस, यहाँ से वापस। तो हमें सोमवार का दिन याद आ गया जब वो बोले थे, मेरी औरत ने मुझे फंसा कर यहाँ लाया, मैंने वो शराब को वहाँ आगे रख दिया, अभी क्या हो जाएगा। परमेश्वर की मौजूदगी ऐसी बात होती है। ये तो बाम्बू का बनाया हुआ साधारण हॉल है, यहाँ लोगों को बड़ी शांति मिलती है। जब अपने दहनों के प्रार्थना घर में लोग निवासी शिविर करने के लिए जाते हैं, परमेश्वर की शांति उनके दिल में ऐसी आती है कि लगता है यहीं रह जाओ। आप मुझे बताओ, अभी भी हम धरती पर है, आसमान में नहीं पहुँचे। यहाँ इस साधारण हॉल में हमें इतना अच्छा लग रहा है और इतनी शांति मिल रही है, तो जब हम आसमान के उस पार परमेश्वर के महिमामय स्वर्ग में पहुंचेंगे, क्या हो जाएगा। क्या आप कभी सोचते हैं स्वर्ग के बारे में? मैं कितने बार आसमान में देखती हूँ। क्यों देखती हूँ मालूम है? वहाँ मेरा एक बड़ा महल है, प्रभु ने मेरे लिए बनाया है। मुझे धरती पर मकान नहीं बनाना है, मुझे धरती पर महल नहीं बनाना है। मैंने प्रभु को कहा था, तूने मुझे रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी तो भी चलेगा, पर जिंदगी भर मुझे तुम्हारा काम करना है और मरने के बाद तुम्हारे पास स्वर्ग में आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं यहाँ से दहानू जाती हूँ या वहाँ से यहाँ लौटती हूँ, 1.5-2 घंटे का समय रहता है, उसमें कितने बार मैं लगातार आसमान की ओर देखते रहती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो मेरा स्वदेश है, वहाँ मेरा घर है, वहाँ मेरा बाप बैठा हुआ है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है और एक दिन मुझे वहाँ जाना है। आप बताइए कि आप कहाँ देखते हैं? ज़मीन पर, मुझे ये ज़मीन का टुकड़ा खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। हम यहाँ की बातों में मन लगा कर बैठते हैं। इसीलिए तो प्रभु ने कहा, जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तुमने यहाँ अपना धन इकट्ठा किया है तो यहीं पे देखते रहेंगे, नीचे देखते रहेंगे, ऊपर कभी नहीं देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिन में कम से कम एक बार तो आसमान की ओर देखो। आप शहर में रहते होंगे, आपके आसपास पेड़ पौधे नहीं होंगे, पर आसमान सब जगह है।
शायद पेड़ पौधे नहीं होंगे पर आसमान हर जगह है। जरा बाहर उतर कर ऊपर आसमान की ओर देखो और मन में कहो, मैं एक दिन वहाँ जाने वाला हूँ, मैं एक दिन वहाँ जाने वाली हूँ। आसमान में यानी आसमान के बहुत नीचे से हवाई जहाज उड़ता है, उसकी ओर मत देखो। एक दिन मैं इस हवाई जहाज में बैठूंगा। हवाई जहाज कुछ काम का नहीं है, वो तो आपको धरती पर ही घुमाएगा, आसमान के उस पार नहीं लेकर जाएगा। आसमान की ओर देखकर कहो, यदि आप यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, यदि आपने पापों की क्षमा पाई है और आपको उम्मीद है कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाने वाले हैं, तो दिन में कम से कम एक बार आसमान की ओर देखो और कहो कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ, मैं मेरे प्रभु के पास पहुँचने वाली हूँ, मुझे वहाँ महिमा में रहना है। परमेश्वर के अनगिनत स्वर्ग दूत जहाँ पर है, जो लगातार उसकी महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उनके साथ हमें भी नाचना है, हमें भी गाना है, हमें भी परमेश्वर का भजन करना है। इस साधारण झोपड़ी जैसे हॉल में आपको इतनी शांति और इतनी खुशी लग रही है, तो उस महिमा में स्वर्ग में क्या शांति होगी, क्या खुशी होगी, क्या आनंद होगा, जिसका वर्णन हम अपने शब्द में कभी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के चित्र तो आपने बहुत देखे होंगे, तस्वीरें बहुत देखी होगी। कोई भी आर्टिस्ट अपने दिमाग से स्वर्ग की तस्वीर निकाल सकता है, पर वो कैसा, सीमित, हम नहीं जानते कि स्वर्ग कैसा है, परमेश्वर ने उसे कैसा बनाया है, वहाँ क्या है, हमने कभी आंखों से देखा नहीं है। इसीलिए आसमान की ओर देखो, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। और यदि ये इतना बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, तो हमारा दिल सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। हालेलुया। कोई आपको नौकरी दिलाता है तो आप जिंदगी भर उसका धन्यवाद करते हैं। तो जिसने आपको अनंत जीवन दिया है और स्वर्ग दिया है, तो उसका धन्यवाद कब तक होना चाहिए? बाइबल कहती है सर्वदा। ऐसा भी पौलुस ने कहा है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ। हर बात में, जब आप हंस रहे हैं प्रभु को कहो प्रभु तुझे धन्यवाद, और जब आप रो रहे हैं तो भी बोलो प्रभु तुझे धन्यवाद। जब आप तंदुरुस्त है कहो प्रभु तुझे धन्यवाद, और जब आप सुबह उठ रहे हैं और बदन में दर्द हो रहा है तो भी बोलो प्रभु तुझे धन्यवाद। ऐसा धन्यवाद हमारे मुंह से, हमारे दिल से होते रहना चाहिए कि हम सोए भी, हमारा शरीर सो जाएगा, आत्मा प्रभु को धन्यवाद 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 बोलते जाएगा। जो लोग शरीर में सोते हैं पर आत्मा प्रभु का धन्यवाद करते रहती है, उनकी नींद जब भी खुल जाती है, पहला शब्द मुंह से निकलता है प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पर ये धन्यवाद तभी निकलेगा जब आपने प्रभु के प्रेम को जाना है, उसके एहसान को पहचाना है, उसके अनुग्रह को पहचान लिया है। यदि ये नहीं जाना है तो किसी ने जबरन बोलने से आप 1 मिनट बोलेंगे, 2 मिनट बोलेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। हमारे भाई बहन यहाँ गाना के समय या स्तुति आराधना के समय आपको बोलते हैं हाथ उठाओ, जोर से बोलो, जोर से गाओ। ये बस पल भर की बात होती है। मैं भी आपको कितने बार बताती हूँ जोर से बोलो, जोर से तालियां बजाओ। ये पल भर की बात है जो मैं आपसे जबरन करवाती हूँ। पर यदि आपने खुद परमेश्वर के प्रेम को जाना है तो आप लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएंगे बिना किसी के कहे। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सफ़र में है, ट्रेन में है, बस में है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आपका दिल हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद लगातार करना, इसका मतलब ये है कि हमने परमेश्वर के प्रेम को पहचान लिया है और हम उसके एहसान को नहीं भूल गए हैं। धन्यवाद करना, स्तुति करना, ये बहुत अच्छी प्रार्थना है और सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। प्रभु मुझे ये दीजिए
वो दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। ये 2 नंबर की प्रार्थना है। पहले नंबर की सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। आपने एक गवाही सुनी थी यहाँ पे, एक भाई ने कहा था वो कोई डिज़ाइनिंग का काम करते थे, उनकी मशीन ख़राब हो गई थी और मैकेनिक आ गए, कितना समय कोशिश की, मशीन ख़राब ही नहीं हो रही, रिपेयर ही नहीं हो रही है। और उनके बाजू में दूसरे जो काम करने वाले थे वो सब अपने मशीन पे काम कर रहे हैं, इनकी मशीन चल ही नहीं रही है। सुबह से लेकर दोपहर तक मैकेनिक तंग हो गए, मशीन चालू ही नहीं हो रही है। ये भाई खाना खाने के लिए गए, वापस आ गए, देख रहे हैं मैकेनिक अभी भी मशीन को रिपेयर नहीं कर पाए। अचानक उन्हें लगा मुझे प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने मशीन के ऊपर हाथ रखा, 2-4 बार धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु बोला और मशीन शुरू हो गई। हालेलुया। मैकेनिक जो खाना खाने के लिए गए थे वो वापस आ गए मशीन के पास और देखा मशीन चल रही है तो बड़े अचंभित हो गए और बाजू के दूसरे लोगों को पूछ रहे इनकी मशीन कैसे शुरू हो गई। वो बोलते पता नहीं, वो अपने सीने पे और मशीन पे हाथ रख के कुछ तो बड़बड़ कर रहे थे और उसके बाद से मशीन शुरू हो गई। आप मुझे बताओ, इसमें ये भाई ने मशीन को शुरू करने के लिए प्रार्थना कहाँ की है? प्रभु दया कर, प्रभु मेरी मशीन को शुरू कर। और कितने सारे लोगों को बहुत बोलने की आदत होती है, ये मैकेनिक आया, इतने बजे आया, कब से कोशिश कर रहा था, अभी दोपहर हो गई, अभी रिपेयर नहीं हो जाए, मेरा काम कैसा आगे बढ़ेगा। बहुत कुछ बोल सकता था, कुछ नहीं बोला। बड़ा बुद्धिमान भाई निकला जिसने मशीन के ऊपर एक हाथ रखा, एक सीने पे रखा और 2-4 बोला धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इतने में जिस दुष्ट आत्मा ने मशीन को पकड़ा था वो परेशान हो गया, दुष्ट आत्मा मशीन को छोड़कर चला गया और मशीन शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मांगना जानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करना बार बार भूल जाते हैं। मांगना अच्छे से जानते हैं, कितने बार हम मांगते हैं, मिलता है तो भी परमेश्वर को थैंक यू बोलने के लिए भूल जाते हैं। भूलते क्या है प्रभु का धन्यवाद करने के लिए? भूलते क्या नहीं है मांगने के लिए? ये चाहिए, वो चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये हम बराबर प्रार्थना में मांगते हैं, धन्यवाद नहीं करते हैं। पर ध्यान में रखना, ये हमारा फ़र्ज़ है। हमने 1 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए नहीं, वचन कहता है सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ। अपनी आत्मा में हमेशा उसका भजन गाते जाओ, उसकी स्तुति करते जाओ। आप जानते हैं जो लोगों को आत्मा में परमेश्वर का धन्यवाद करने की आदत होती है और उनकी आत्मा हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहती है, ऐसे लोगों के दिल में स्वर्ग की शांति बनी रहती है। परमेश्वर की मौजूदगी उनके साथ रहती है क्योंकि वे अपने सही फर्ज को निभाने का काम करते हैं। ये हमारा फर्ज है। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? उसने हमें बनाया, उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें धरती पर भेजा, वो हमें जिंदा रखता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके बदले हम परमेश्वर को क्या देते हैं? बताइए, हम क्या देते हैं? हर साल समय आने पर परमेश्वर आसमान से बारिश भेजता है। आपकी औरत भी समय पे आपको खाना बना के नहीं देती होगी, पर वो जो प्यार करने वाला परमेश्वर पिता ऊपर बैठा है वो समय पे बारिश देता है, क्योंकि वो जानता है यदि पानी नहीं होगा तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो मेरे बच्चे खाएंगे क्या। यद्यपि उसके बच्चे पाप में डूबे हैं, उसकी एक भी बात मानते नहीं है, गलत चल रहे हैं, तो भी वो दया करने वाला परमेश्वर समय पे पानी भेजता है ताकि खेतों में अनाज हो जाए और मनुष्य समय पे अपना खाना खा पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये उसकी दया है, उसकी करुणा है, उसका अनुग्रह है। और उसने सबसे बड़ा अनुग्रह जो हमारे ऊपर किया है कि वो इंसान बनकर धरती पर आया।
हम जो पापों में डूबे थे, शैतान की बात को मानकर नरक की ओर जा रहे थे, हमें बचाने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। उसने हमारी जगह ली। इसका मतलब जो निष्पाप था, जिसने कभी पाप नहीं किया था, वो हमारे लिए पाप जैसा बन गया। हमारी जगह लेकर उसने सारा दंड उठाया, सारी सजा उठाई और क्रूस पर उसने बलिदान किया, जिसके द्वारा हम जैसे पापियों को पापों की क्षमा मिल गई। उसके पवित्र लहू में हमारी पापी आत्मा धर्मी बन गई। हम जैसे पापियों के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला गया। हमारा नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखा गया और अभी हमें उम्मीद है किसी भी घड़ी हमारा यहाँ का जीवन खत्म हो जाए, हम अगले ही पल अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के साथ खुशी से रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये उसका सबसे बड़ा एहसान है, सबसे बड़ा प्रेम है। इसीलिए प्रभु यीशु का क्रूस ये परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, उसके प्रेम की ओर देखते रहो। मैं आपको बताती हूँ, जब आप प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचा करो। बहुत लोगों को प्रार्थना करना यानी बड़बड़ करना लगता है। प्रभु ने खुद कहा था, जब आप प्रार्थना करोगे तो अन्य जातियों के समान बहुत बोलते मत जाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बहुत बोलने से तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। परमेश्वर दिल को परखने वाला परमेश्वर है। जब आप शांत होकर प्रार्थना के लिए बैठते हैं, आप ये देखो कि प्रभु कितना प्रेम से भरा हुआ है। उसने मुझ पर कितना प्रेम किया है, कितना अनुग्रह किया है। क्योंकि शैतान हमें उन्हीं बातों की ओर देखने के लिए कहता है जो हमारे पास नहीं है या जो गलत हो गया है। जो भी हमारे साथ गलत होता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, वो दुष्ट शैतान करता है और हमें कहता है कि परमेश्वर ने तुझे दुख दिया है, परमेश्वर ने तुझे बीमार किया है, उसने तेरे जीवन में बुरा किया है। और हम उन्हीं बातों को देखते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कितनी भी भयानक बीमारी से गुजर रहे होंगे तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसने हमारी आत्मा को बचाया है। प्रभु के क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें अनंत जीवन मिल गया है। परमेश्वर के प्रेम की ओर देखते जाओ, उसके प्रेम को परखते जाओ, जिससे आपकी आत्मा धन्यवाद करने लगेगी। आप निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएंगे और जितना आप परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएंगे उतनी परमेश्वर की शांति आपके दिल में बनी रहेगी, उसकी मौजूदगी आपके साथ रहेगी और आप संकट के समय में भी, दुख के समय में भी, मुसीबत के समय में भी शांति में रहेंगे, हंसते रहेंगे, क्योंकि आप जो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, जिसके कारण स्वर्ग की उपस्थिति आपके साथ रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है हमारे होठों का फल परमेश्वर की स्तुति, ये एक अच्छा बलिदान है, ये एक महान बलिदान है जो हमें परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाना है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष बहुतायत से पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से
इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।